अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जनाब, रमज़ान तकरीबन शुरू ही होने वाले हैं और कुछ दिन बाद ही मुबारक महीना हम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चीज़ें तैयार कर सकें। तो कुछ चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं ताकि रमज़ान मेरा सही से आराम से गुजर सके और जो हम इबादत वगैरह करते हैं पूरी तरह तवज्जो के साथ हम उस पर पूरी तवज्जो दे सकें। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि चना चाट या छोले वगैरह तकरीबन इफ्तारी में रोज़ ही बनते हैं, तो उसके लिए अलग से पापड़ी वगैरह बनाना तो इतना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो कुछ चीज़ें मैंने बना के रख ली हैं, तो ये तकरीबन ये 15-20 दिन आराम से चल जाएंगी। पापड़ी वगैरह मैंने बना के स्टोर कर दी है और इसको जो प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह में और एयर टाइट करके इसको बंद करके रख दूँगी। ये ना तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान में इसको दोबारा से बनाना ना पड़े और ये पूरा एक महीना ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। आप भी कोशिश करें कि जो चीज़ें हम रमज़ान शुरू होने से पहले कर सकते हैं, और रोज़े में फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज़े के साथ नमाज़ें और हमें सिपारा पढ़ना और ये सब वज़ाइफ करने होते हैं, तो उसके साथ हम इतना टाइम नहीं होता। तो पापड़ी मैंने बना के रख दी है। अब मैं कबाब वगैरह बना रही हूँ और कीमा मैंने बॉईल करके उसको चॉपर में पीस लिया है और कबाब भी बना के मैं इसको थोड़ा सा 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि अच्छी तरह से थोड़े सख्त हो जाएं, और उसके बाद मैं इनको भी किसी ज़िप लॉक में या प्लास्टिक के कंटेनर में इसको करके रख दूँगी। तकरीबन ये मैंने 1 किलो के करीब के कीमे के मैंने कबाब बनाए हैं और अच्छे खासे हो गए हैं। जैसे सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं करता है तो पराठे के साथ कबाब वगैरह हम खा सकते हैं और इफ्तार में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें बनी हुई रखी हों तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बस निकालो और फ्राई करो, और फिर सहरी में भी इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब चीज़ें कर सकें। हर चीज़ तैयार होगी, बस आपने निकाल के उनको फ्राई करना है। तो आप भी ऐसी चीज़ें तैयार करते होंगे रमज़ान से पहले, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारे मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसी तरह मैंने ये चटनी बनाई है, मीठी चटनी, और इसको मैं तकरीबन ये मेरे पूरे रमज़ान के लिए काफ़ी होगी। इसको ज़रा ठंडा करने के बाद मैं किसी जार में, प्लास्टिक के जार में या शीशे के जार में आप इसको एयर टाइट करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको इफ्तार में, ये तो इफ्तार की बहुत ज़रूरत है, पकौड़े के साथ चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये देखें इतना माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो गई है कि तकरीबन ये आधा रमज़ान तो इसका गुजर ही जाएगा। तो आप भी इस तरह से चटनियाँ वगैरह बना के, क्योंकि इफ्तारी में तो चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और लोग शौक़ से ही ये चीज़ें खाते हैं। पकौड़ों के साथ और समोसे के साथ ही ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही मैं हरी चटनी भी मैंने बना ली है, और हरी चटनी में हरा धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा और लहसुन के साथ ये बड़े मज़े की चटनी होती है, और ख़ास तौर पे पकौड़ों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको भी मैं पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूँगी इसको, ताकि अगर हमें जिस वक्त इस्तेमाल करनी हो तो थोड़ा सा निकाला और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और हस्ब ज़रूरत हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो भी चीज़ आप स्टोर करें, कोशिश करें कि खुश्क हो और ज़्यादा उसको इतना लिक्विड भी ना हो, ताकि आप उसको जितना इस्तेमाल करना है कर लें और बाकी आप वापस से स्टोर कर दें। तो एक तो मैंने लाल चटनी बनाई और दूसरी हरी चटनी वगैरह बना के हम इसको किसी भी बॉटल में, इसको हम फ्रिज में नीचे इसको रख देंगे। और बवक्त ज़रूरत इफ्तार में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सहरी में इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इफ्तार में पकौड़े, समोसे, रोल वगैरह इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक काम और मैंने किया है कि हरा धनिया बहुत ज़्यादा आ गया था, तो इसको मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में टिश्यू वगैरह लगा के इसको इसमें रख के हाँ बिल्कुल एयर टाइट करके इसको रख दिया था, ताकि हम इसको जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसको टिश्यू में चारों तरफ से एयर टाइट कर दिया था बिल्कुल भी, तो हम बिल्कुल वैसा ही जब निकालेंगे तो वैसा ही सालन के साथ इस्तेमाल करें, सालन में डालें इसमें, तो बिल्कुल फ़्रेश होगा। अब ये लहसुन अदरक तकरीबन मैंने मंगा लिया था, 1 पाव से ज़्यादा ही है ये।
तो इसको भी मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस के और इसको मैं स्टोर कर दूँगी किसी आप चाहें तो आपके जो आइस क्यूब्स है ना, उस क्यूब्स की शक्ल में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको किसी भी बर्नी वगैरह में भी रख सकते हैं। वाइट छोले मैंने बॉईल करके इसको स्टोर कर दूंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और चिकन को भी आप थोड़ा सा बॉईल करके उसको क्रश करके ज़िप लॉक वगैरह में रख दें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो इसके चिकन के पकौड़े बनाने हो या कुछ भी बनाना हो, तो आप उसको उबालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आराम से निकाला, आधे 1 घंटे पहले उसको डिफ्रोस्ट किया, और जिस चीज़ में भी आपने इसको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। इसी तरह मैं स्प्रिंग रोल वगैरह बना के रख रही हूँ, और ये रमज़ान में तो ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसको तकरीबन 300-400 बना के स्टोर कर दें, तो यकीन माने आपके इतने सारे काम हल हो जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस थोड़ी सी इफ्तार रोज़े से पहले अगर आप ये थोड़ी सी इसमें एफ़र्ट कर लें, तो आपके लिए इतनी आसानियाँ होती हैं कि बस यकीन माने कि मैं तो ये ज़रूर ये करती हूँ। इसी तरह जो चीज़ें आपकी फ़ैमिली में लोग शौक़ से खाते हैं, तो आप उसी तरह बना के उनको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चिकन कॉर्न बना के मैं इसको स्टोर कर रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ मुझे चाहिए हो, जितनी भी क्वांटिटी में, मैं उसको आराम से निकाल लूँ। जब भी इफ्तार पार्टी हो या जो भी हो, तो आप उस चीज़ें पहले से बनी हुई रखी होंगी, बस आपने निकालना है और उनको फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन चीज़ों को। अगर इतनी सारी आइटम्स होते हैं, अगर कुछ आइटम पहले से बने हुए स्टोर किए हुए रखे हों, तो आप समझो ज़िंदगी तो आसानी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे करेंगे। जितने भी मटन या इस चीज़ की रेसिपीज़ हैं, उनकी चीज़ें बना के आप स्टोर कर दें, जैसे कोफ्ते हैं, कबाब हैं, या जिस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कीमा वगैरह हल्का सा भून के आप ज़िप लॉक में करके रख दें। जब भी सहरी में बनाना हो, सालन या जैसे भी हो, 3-4 कोफ्ते निकालें, और इसी लिहाज से आप ना बस आपको उसकी ग्रेवी बनानी होगी, और थोड़ा सा फ्राई करके तकरीबन 15-20 मिनट में आपका सालन तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैंने बहुत सारे कोफ्ते बना के उसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में ऊपर डाल दिए थे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा जम गए, तो मैं इसको ज़िप लॉक में करके इसको रख रही हूँ। तो आप भी इस तरह करें, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात है मटर, ये भी मैंने छील कर अच्छी खासी आ गई थी, मैंने इसको छील के इसको भी स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि मटर चावल बनते हैं या वेजिटेबल में मटर डालनी होती है, तो ये सब चीज़ें छिली हुई हों, और ये सब चीज़ें इसके अंदर इतनी ज़्यादा आपका टाइम सेविंग की चीज़ें होती हैं। ज़रा सी देर में अगर कोई भी वेजिटेबल हो, उसको काटना, फिर रोज़ों में ये सब चीज़ें करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप पहले से ये सब चीज़ें करके रखें, तो इससे आपकी टाइम की इतनी ज़्यादा बचत होती है, और आप इस सब चीज़ों को स्टोर कर दें। अब ये समोसे वगैरह ये सब मैंने बना के ऊपर रख दिए थे। अब इन सब को मैं निकाल के, क्योंकि बर्तन ज़रा जो भी हो, ट्रे वगैरह काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो इसलिए आप बहुत सस्ते मिलते हैं ज़िप लॉक वगैरह, ये इस तरह के बैग मंगा के आप इनमें जितने भी आइटम है आपके फ्रोज़न, आप उसको सेफली रख सकते हैं। जितना आपको निकालना है, आप डेली बेस पे, जैसे आपने अगर रोज़ आपको 5 समोसे चाहिए, 5 रोल चाहिए, तो इस तरह आप एक फुल ज़िप लॉक में 5 समोसे, 5 रोल डाल दीजिए, या जो भी आपने रोज़ बनाना है उसी लिहाज से एक बैग निकाला और उसको डिफ्रोस्ट किया, और ताकि आपको सारे एकदम नहीं निकालने पड़े, फिर वापस से निकाल के फिर उनको डिफ्रोस्ट, इतने सारे लोगों को एक साथ कर चीज़ों को करना, तो उससे भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी ही चीज़ें निकालें और इनको डिफ्रोस्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम को सेव करती हैं। और रमज़ान सिर्फ़ 1 महीना होता है हमारे पास इबादत के लिए, जिसमें हमने अपनी इबादत भी करनी होती है, और साथ साथ हमें अब नमाज़ें भी पूरी करनी होती हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है। तो इन सब के लिए अगर हम ये सब खाना पकाना कि रमज़ान में ये सब करेंगे, तो हम इबादत सही तरह से प्रॉपर तरीक़े से हम नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम रमज़ान शुरू होने से पहले
1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते पहले हम ये सब चीज़ें बना के उनको फ्रीज़र में रख दें, ताकि हमारे टाइम हमारा सेव हो और हम अपने वक्त को सही तरह से, जो इस महीने की बरक़ात है उनको हम हासिल कर सकें और उसी के मुताबिक हम अपने रमज़ान को गुजार सकें। और ख़ुशी भी होती है जब ईद आती है, तो हमें ये एक तरह से खुशी होती है कि रमज़ान की जो असल रूह है, नमाज और ये सब इबादत हमने अच्छी तरह से की है। रमज़ान का मकसद ये नहीं होता कि आप हर वक्त किचन में खाना पकाते रहें, ये सब कर इसमें बिज़ी रहें। तो असल मकसद ये है कि रमज़ान जिस मकसद के लिए है आप उस मकसद को पूरा करें, वो सब अचीव करें। जो इबादत है अल्लाह की, उन सब को आप प्रॉपर तरीक़े से करें। तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप सब ये चीज़ें बना के पहले से स्टोर कर दें, तो यकीन माने आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानी होगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं, इफ्तारी में लोग आ जाते हैं, तो ऑलरेडी आपके चीज़ें सब ये बनी हुई रखी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये सब प्रिपरेशन कर ली होगी और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ।